यहूदा एक नाम जो आज भी धोखे और विश्वासघात का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी कहानी को गहराई से समझने की कोशिश की है? क्या वह शुरू से ही बुरा था या कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इस राह पर लाकर खड़ा किया? आज हम जानेंगे यहूदा इस्करियोती के जीवन की पूरी कहानी, शुरू से लेकर अंत तक। कौन था यहूदा, क्यों किया उसने विश्वासघात और क्या हुआ उसके बाद? इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत में छिपा है एक सबक जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बाइबल की और नई कहानियों को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा शिष्य जिसने अपने ही गुरु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा दिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा रहस्य जो हमें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर करता है। हमारे प्यारे भाई बहनों, यहूदा इस्करियोती का जन्म यहूदा प्रदेश के करोत नगर में हुआ था। उसका नाम यहूदा रखा गया था जिसका अर्थ था यहोवा की स्तुति। लेकिन विडंबना देखिए, जिस नाम का अर्थ परमेश्वर की स्तुति करना था वही नाम इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक बन गया। उसका परिवार यहूदी परंपराओं का पालन करने वाला था। उसके माता पिता उसे एक धार्मिक और विद्वान व्यक्ति बनाना चाहते थे। बचपन में वह भी बाकी बच्चों की तरह था, परमेश्वर के नियमों का पालन करता, यहूदी धर्मशास्त्र पढ़ता और भविष्यवाणियों में रुचि रखता था। लेकिन समय के साथ एक चीज उसके हृदय में घर कर गई और वो थी धन और शक्ति की भूख। वह अपने लोगों को रोमन के अत्याचार से मुक्त देखना चाहता था। वह एक ऐसा मसीहा चाहता था जो एक शक्तिशाली राजा बने, जो युद्ध करे और यहूदियों को विजय बनाए। यही इच्छा उसे यीशु के शिष्यों में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना तो उनमें यहूदा इस्करियोती भी था। यहूदा को इस बात का गर्व था कि उसने एक महान गुरु को अपना मार्गदर्शक चुना है। शुरुआत में यहूदा पूरी लगन से यीशु की शिक्षाओं को सुनता, उनके चमत्कारों को देखता और उनके साथ यात्रा करता था। जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को भोजन कराया, जब उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, जब उन्होंने मृतकों को जीवित किया, यहूदा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक शंका बनी रही, यदि यीशु सचमुच मसीहा है तो वे रोमन से युद्ध क्यों नहीं करते? वे खुद को राजा क्यों नहीं घोषित करते? वे इतनी सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी वे सरल जीवन क्यों जीते हैं? यहूदा चाहता था कि यीशु एक राजनीतिक उद्धारकर्ता बने, लेकिन यीशु ने उसे सिखाया कि उनका राज्य इस संसार से नहीं बल्कि स्वर्ग से है। जब यीशु ने यहूदा को शिष्यों के कोष का भंडारी बनाया तो यहूदा को यह एक बड़ी जिम्मेदारी लगी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लोभ आने लगा। उसने यह सोचा कि थोड़ा सा लेने में क्या बुराई है, मैं इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में कर सकता हूँ। मसीहा का राज्य आने वाला है, तब तो हमें बहुत धन संपत्ति मिलेगी। और वह छोटी छोटी रकम अपने लिए निकालने लगा। लोभ धीरे धीरे उसके मन में घर कर चुका था। यहूदा के लिए यीशु अब एक आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि एक अवसर बन गए थे। यरूशलेम में जब यीशु का प्रभाव बढ़ने लगा तो महायाजकों और फरीसियों को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि यीशु का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो रोम की सरकार उन्हें यहूदियों के नेता के रूप में मान्यता नहीं देगी। वे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो यीशु को उनके हाथों में सौंप सके। और यही समय था जब यहूदा का लोभ उसे अंधकार की ओर खींचने लगा। उसने प्रधान याजकों के साथ बातचीत की कि वह यीशु को उनके हाथ पकड़वा सकता है। तब महायाजकों ने यहूदा से कहा, अगर तुम हमें यीशु को सौंप दोगे तो हम तुम्हें 30 चांदी के सिक्के देंगे। यह प्रस्ताव सुनकर यहूदा का मन डगमगा गया। 30 चांदी के सिक्के उस समय की एक बड़ी रकम थी। यहूदा ने सोचा, यदि यीशु वास्तव में मसीहा है तो वे स्वयं को बचा लेंगे, इससे मुझे लाभ भी मिलेगा और शायद यीशु को भी अपनी शक्ति दिखाने का अवसर मिलेगा। यहूदा समझ नहीं पाया कि वह शैतान के जाल में फंस चुका था। अख़मीरी रोटी के पर्व की रात जब यीशु और उनके शिष्य एक साथ भोजन कर रहे थे तब वातावरण भारी था। यीशु को पता था कि उनके साथ विश्वासघात होने वाला है।
उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। ये सुनकर शिष्य घबरा गए। वे आपस में पूछने लगे, प्रभु क्या मैं हूं? लेकिन यीशु ने संकेतों में बता दिया कि वह यहूदा ही था। यहूदा ने दिखावे के लिए पूछा, क्या मैं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, तू ही कह रहा है। उस क्षण शैतान पूरी तरह से यहूदा के मन में प्रवेश कर चुका था। फिर उसी रात के अंधेरे में यहूदा महायाजकों और सैनिकों को लेकर गतसमनी के बगीचे में पहुंचा। उसने यीशु को नमस्कार किया और फिर उसने यीशु को चूमा। यह वही चिन्ह था जिससे सैनिकों ने पहचान लिया कि जिसे पकड़ा जाना है वह यही व्यक्ति है। तब यीशु ने केवल इतना कहा, यहूदा क्या तू मुझे चुंबन देकर धोखा दे रहा है? लेकिन यहूदा अब पीछे नहीं हट सकता था। तभी सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। यहूदा ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसका यह निर्णय उसे हमेशा के लिए अंधकार में धकेल देगा। क्या उसकी आत्मा में कभी पछतावा जागा होगा? क्या वह परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकता था? यहूदा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। जब उसने 30 चांदी के सिक्के अपने हाथों में लिए थे, तब उसने सोचा था कि वह एक चतुर निर्णय ले रहा है। लेकिन अब जब यीशु को सैनिकों ने पकड़ लिया था और उन्हें महायाजकों के सामने खड़ा किया गया और जब यीशु पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, तब यहूदा का मन अशांत हो उठा। वह यह सोचकर विश्वासघात करने को तैयार हुआ था कि यीशु यदि सचमुच मसीहा है तो वे अपनी शक्ति से बच निकलेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ रही थीं, यहूदा को एहसास होने लगा कि उसने एक भयानक भूल कर दी है। यहूदा छुपकर देख रहा था। महायाजकों के न्यायालय में झूठे गवाह बुलाए जा रहे थे। लोग यीशु पर झूठे आरोप लगा रहे थे और फिर कुछ ही देर में उन्होंने निर्णय सुना दिया, उसे मरने के लिए सौंप दो। ये सुनकर यहूदा का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, ये तो मैंने नहीं चाहा था। वह तुरंत महायाजकों के पास पहुंचा। यहूदा के लिए यह चौंकाने वाला था। उसे लगा था शायद यीशु खुद को बचा लेंगे, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो चुका था। तब उसने वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों को लौटा दिए और कहा, मैंने निर्दोष का लहू बहाकर पाप किया है। पर उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही देख, हमें इससे क्या? यहूदा को समझ आ गया कि अब कुछ नहीं बदलेगा। यीशु को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। अब यहूदा के पास 2 ही रास्ते थे। वह यीशु के पास जाकर पश्चाताप करता, उनकी दया मांगता और परमेश्वर की ओर लौट आता, या वह अपनी गलती के बोझ से दबकर खुद को समाप्त कर देता। लेकिन शैतान जो यहूदा के मन में प्रवेश कर चुका था, वह उसे एक ही रास्ता दिखा रहा था, नाश का रास्ता। यहूदा उन 30 चांदी के सिक्कों को उठाकर मंदिर में फेंक कर चला गया। उसकी आत्मा जल रही थी। उसके दिल में अब केवल अंधकार था। जब वह यरूशलेम की पहाड़ियों में पहुंचा तो उसके भीतर एक ही विचार घूम रहा था, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची। मैं एक भयानक अपराध कर चुका हूं। अंततः उसने खुद को एक पेड़ से लटका लिया और मर गया। वह व्यक्ति जो कभी यीशु का शिष्य था, जिसने उनके साथ खाया पिया था, जिसने उनके चमत्कार देखे थे, वह अब अपनी आत्मा को अंधकार में सौंप चुका था। हमारे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा रोया नहीं। वह यीशु के पास क्षमा मांगने नहीं गया। वह क्रूस के पास नहीं गया, बल्कि उसने खुद को दंडित किया। ये फर्क है पतरस और यहूदा में। पतरस ने 3 बार इनकार किया और फिर रोया, पश्चाताप किया और लौट आया। यहूदा ने एक बार धोखा दिया, लेकिन शर्म से आत्मा तक हार गया। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 1:18 में इसका और विस्तार मिलता है। उसने खेत की कीमत में वह जमीन खरीदी और सिर के बल गिरकर उसका शरीर फट गया और उसकी अंतर्धियां बाहर निकल पड़ी। यह एक क्रूर पीड़ादायक अंत था। बाइबल यह नहीं कहती कि यह दंड परमेश्वर ने दिया, बल्कि यह स्वयं यहूदा ने चुना। यहूदा का दुख वास्तविक था। उसने क्षमा से पहले हार मान ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहूदा सिक्के लौटाने गया तो महायाजकों ने क्या कहा? हमें क्या, तू ही देख। ये वही लोग थे जिनके पास वह गया था, उनसे समझौता किया था और उन्होंने उसे पैसे दिए थे और अब वह अपने हाथ धो रहे थे। ये धर्म का पाखंड है। जब उपयोग हो जाए तो इंसान को फेंक दिया जाए।
उन्होंने वह चांदी मंदिर के खजाने में नहीं डाली क्योंकि वह खून की कीमत थी। यह भी एक विडंबना है। उन्हें खून की चिंता थी, लेकिन खून बहाने में उन्हें दिक्कत नहीं थी। प्रेरितों के काम 1 की 19 कहता है। यह बात यरूशलेम के सब लोगों को झांत हो गई और उन्होंने उस खेत को अपनी भाषा में हकलदमा कहा, अर्थात लहू का खेत। यह जमीन जो चांदी के सिक्कों से खरीदी गई थी, आज भी यरूशलेम में एक स्मारक के रूप में मानी जाती है। यह एक ऐसी जगह है जो विश्वासघात और दुख की प्रतीक है, पर साथ ही यह हमें याद दिलाती है कि हर गलती का परिणाम होता है। यहूदा ने जो किया वह अपनी मर्जी से किया। प्रेरितों के काम 1 की 20 से 26 में लिखा है, उसका स्थान किसी और को लेना होगा। शिष्यों ने प्रार्थना की और मत्तिया को चुना गया। यहूदा की जगह लेने के लिए यह दर्शाता है कि कार्य आगे बढ़ता है। चाहे एक शिष्य गिर जाए, पर परमेश्वर का कार्य नहीं रुकता। अंतिम संदेश यही है कि यहूदा हम सबका आईना है। ये कहानी केवल यहूदा की नहीं, यह हमारी है। जब हम अपने अपने सिद्धांत बेचते हैं, जब हम मसीह को पीछे छोड़ते हैं, जब हम अपने जमीर को कुचलते हैं, तब हम भी थोड़े बहुत यहूदा हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु ने तुम्हें आज भी मित्र कहा है। अब सवाल यह नहीं कि तुम गिर गए, बल्कि सवाल यह है, क्या तुम वापस आओगे? यहूदा मर गया, लेकिन मसीह जी उठे और उन्होंने हर गिरने वाले को जीवन देने का वादा किया है। क्या तुम वह जीवन लोगे? अगर आपको ये कहानी छू गई है तो इसे किसी के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखे। परमेश्वर आप पर आशीष बनाए रखें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।